नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछले भाग में जो हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन का प्रश्न, अब अगले भाग में आगे क्वेश्चन देखा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन है यदि y इक्वल टू साइन ऑफ एंगल अंडर रूट साइन ऑफ एंगल रूट एक्स, ठीक है, तब dy बाई डी एक्स का मान बताएं। हल, सिंस y इक्वल टू साइन ऑफ एंगल अंडर रूट साइन ऑफ एंगल रूट एक्स, देयरफॉर दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, यहां तक हम लोग क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, डी क्या होगा, क्वेश्चन जो है, प्रश्न क्या था, साइन ऑफ एंगल अंडर रूट साइन और फिर इसका एंगल रूट एक्स अपॉन डी एक्स। यहां तक समझ रहे हैं हम लोग। हमेशा जो प्रश्न है उसको न्यूमरेटर में लिखना है और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो यहां पर, ठीक है, dx हो गया। अब इसको चलेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हम लोग देखे थे, साइन x का x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ x है डिनोमिनेटर में जरूर, लेकिन यहाँ इसका एंगल में x नहीं है, क्या है, रूट साइन ऑफ रूट x है। तो देखिए d साइन एंगल जो है इसका साइन ऑफ रूट x, ठीक है, अपॉन d, अब चैन रूल लग रहा है, अंडर रूट साइन रूट x। यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या है, x है हम लोगों का, यहां भी x नहीं आया, ये तब तक चलेंगे जब तक कि नीचे में x न आ जाए, dx न आ जाए। आगे बढ़िए, अभी ये कहां चला जाएगा, इनटू ऊपर चला गया, अंडर रूट साइन ऑफ रूट x। अब यहां देखिए, ये भी अभी नहीं होगा, रूट एक्स वाला डिफरेंशिएशन क्या होता था, देखिए यहां पर d रूट एक्स, एक्स का रेस्पेक्ट में क्या था, 1/2 रूट एक्स, यही ना था। तो उसी के रूप में यहां देखिए रूट एक्स है तब जाके ये होता है। यहां पर क्या है, साइन ऑफ एंगल रूट एक्स है, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, साइन ऑफ एंगल रूट एक्स। समझ रहे हैं ना, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां रूट एक्स है, जो रूट के अंदर उसी के रेस्पेक्ट में है तब ये होता है। तो रूट के अंदर ये साइन रूट एक्स था तो उसी के रेस्पेक्ट में किया। अब ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अभी तो नीचे एक्स आया नहीं है। तो डी साइन रूट एक्स अपॉन डी ऑफ रूट एक्स, क्यों जानते हैं ना हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, डी साइन एक्स डी एक्स, तो क्या था, कॉस एक्स, है ना। तो यहां पर देखिए एक्स एक्स दोनों सेम है तब ये होता था, यहां पर रूट एक्स है इसलिए रूट एक्स से किए। अब ये रूट एक्स फिर ऊपर चला गया और नीचे क्या हुआ, एक्स के रेस्पेक्ट में, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखिए, देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है चैन रूल। ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। आप जानते हैं साइन का क्या होता है, कॉस, तो लिख दिया कॉस, एंगल में कितना है, अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये इसका एंगल हुआ। अब यहां साइन रूट में है तो 1/2 अंडर रूट, जो रूट के अंदर था वो सब होता है, देखिए वहां, तो रूट के अंदर क्या है, साइन रूट एक्स, एकदम ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है। अब देखिए साइन का क्या होता है हम लोगों का, कॉस, तो कॉस, एंगल यहाँ एक्स के जगह क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स हो गया, फिर इनटू हो गया, ठीक है। रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में देखिए कितना है, 1/2 रूट एक्स।
ठीक है। अभी नहीं कि ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स काट देंगे, नहीं, क्यों? क्योंकि ये कॉस का एंगल में है, इसलिए वो रूट एक्स नहीं कटेगा, ठीक है। और ये भी एंगल में है कॉस के, ये नहीं कि ये साइन रूट एक्स को इससे काट देना, नहीं, ऐसे कभी नहीं कटेगा। तो फाइनली क्या हुआ हम लोगों का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर में देखिए क्या क्या है, कॉस रूट एक्स इंटू, है ना, कॉस ऑफ एंगल अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर में। और नीचे क्या हो गया, 2 इंटू 2 4 एक्स इंटू अंडर रूट कितना, साइन अंडर रूट एक्स। यही हो गया हम लोगों का आंसर। समझ गए बच्चों? ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिए हैं बगल में, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए, क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तब डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालिए। इसको दो तरीका से हल करने का है, एक या तो ये डायरेक्ट निकाल लेंगे, या दूसरा जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख के, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम लोग त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है कौन वाला है, देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। हम बार बार बोल रहे हैं, पिछले भाग में भी बोले थे कि जो निकालना है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका वेरिएबल, अब बाकी जो बचेगा वो सब क्या होगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो यहाँ ए कांस्टेंट है, तो यदि हम एक्स के जगह ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू फिर पुट करके और निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका जो हम लोग निकालते आ रहे हैं वो क्या है, सिंस y इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। कैसे, इसका मतलब क्या, 1/2, ये हर में है तो अंश में गया तो क्या हो गया, -1/2। देयरफॉर दोनों तरफ अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है, क्या होता है, देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, जो प्रश्न है उसको पहले तो लिख लेना है हम लोग को, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1/2 ए डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब क्या है, यहाँ पर चैन रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एक्स क्या पावर n होता है, और तो यहाँ भी x होता है, तब n(-1) होता है, लेकिन यहाँ पर x के जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 अपॉन डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, तो डी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। क्यों, इसलिए कि ये जो है हमारा कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर वाला, एक्स टू दी पावर n वाला, ये हम लोग देखे थे ना, एक्स एन डी एक्स एन एक्स n-1, ये तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो निकल जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -1/2, यही वाला, n x के जगह क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, n-1 था, n के जगह 1/2 और -1,
और यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के 2x 2 माइनस 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x का पावर 2 माइनस 1 तो 1। ठीक है, अब आइए dy बाई डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2x बाई 2 हो गया, और ये इंटू ई तो हो जाएगा -3/2, और नीचे आया तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 से 2 हम लोग का कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया देखिए, x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही हम लोगों का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझे, इसको हम लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न में आया जाए, यदि y इक्वल टू साइन ऑफ एंगल अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तब dy बाई डी एक्स, सिंस y इक्वल टू साइन ऑफ एंगल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, dy बाई डी एक्स देखिए, डी साइन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन किसके रेस्पेक्ट में होगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इनटू अंश में न्यूमरेटर में डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अभी किसके रेस्पेक्ट में होगा, वही रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट वाला, यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑफ एंगल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये कहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी तक एक्स हम लोगों का नीचे नहीं आया है, इसलिए आगे ये जाएगा, तो डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स, साइन का हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस होता है, तो ये कॉस हो गया, और एंगल में कितना हो गया, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, पहले तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में तो हम लोग जानते ही हैं कॉस एक्स, है ना, और रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या हम लोग जानते हैं, 1/2 रूट एक्स जानते हैं। ठीक है, तो वही लिखे हैं, साइन का कॉस और इसका क्या हो जाएगा, इंटू 1/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, फाइनल
आंसर क्या आ गया हम लोगों का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ क्या है, अंडर रूट, एंगल में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना। यही हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। समझ गए बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अब आइए अगला प्रश्न देखा जाए। यदि y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर तब dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। हल, सिंस y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर देयरफॉर दोनों तरफ हल करने पर हमें प्राप्त होता है dy बाई डी एक्स डी कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। यहाँ भाई इसको हम लिख सकते हैं डी कॉस ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर, इसका है होल स्क्वायर बाई। अब देखिए यहाँ ये फॉर्मूला x टू दी पावर n, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, एन एक्स एन माइनस 1 होता था। और cos का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग क्या देखे थे पिछले भाग में, माइनस साइन एक्स, है ना। इसी का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ x था तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। जब पावर कांस्टेंट हो तो हमेशा ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करना है। क्लियर। तो कॉस ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर वहाँ x था, नीचे भी x होना चाहिए, तो x के जगह इतना है, क्या है, कॉस ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर है। अब ये फिर कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो फिर d कॉस ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर अपॉन d, अभी भी देखिए कॉस का x है तब ये होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं आया है। तो लाने के लिए किससे कीजिएगा, एक्स स्क्वायर से, स्क्वायर से। देखिए यहाँ मिलाइए, x है इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब इस एक्स स्क्वायर को फिर कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देखिए आ गया ना, x और पावर में n कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, dy बाई डी एक्स n होता है ना, n की जगह क्या है 2 कॉस ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर, अब पावर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, n माइनस 1 होगा ना, देखिए वहाँ रिजल्ट में है। कॉस का क्या होता है हम लोग जानते हैं, माइनस साइन, और एंगल में कितना है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 2x, n की जगह 2x, 2 माइनस 1, तो 1 x का पावर 1x। अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4, या 2 2 जा 4 नहीं किया जाए, ऐसे देखिए dy बाई डी एक्स, ये तो माइनस 2 x हो गया। दूसरा क्या है 2 साइन, यहाँ कितना आया एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 तो 1 ही ना हो गया पावर, ये हो गया। अब इतना के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला था, क्या था, साइन
2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। उस देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा -2x इंटू साइन, है ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंगल में चला गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया -2x इंटू साइन ऑफ एंगल 2x स्क्वायर। यही हो गया हम लोगों का आंसर। समझ में आया? जितना भी हम लोग बच्चों डिफरेंशिएट जो रिजल्ट डिराइव किए थे वो सारा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज होगा, उससे बाहर एक भी नहीं, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को लाना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले भाग में हम लोग आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।